पीआई ज्ञात करते समय जब हम पीआई ज्ञात करेंगे तो हमारे से क्या क्या गलती हो सकती है, तो हमें क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए वो मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। यदि हमारे पास कोई इस तरह से फंक्शन आता है, यहाँ पे देखो 1/d और फंक्शन ऑफ डी आ गया है फिर से, और ये अक्स का फलन आएगा यहाँ पे, तो उसको हल करने की स्थितियाँ किस किस तरह से हमारे पास हो सकती है। हम उसको इस तरह से सोल्व कर सकते हैं, 1/फंक्शन ऑफ डी को बाहर ले लें और 1/d को ये अक्स के फलन के साथ में लेकर हल करें। एक स्थिति तो हमारे पास ये हो सकती है। दूसरी स्थिति हमारे पास ये हो सकती है कि 1/d को हम बाहर रख लें। यहाँ पे देखो, यहाँ पे अंदर लिया था, यहाँ पे हमने बाहर ले लिया, और इसको हम पहले सोल्व कर दें। यहाँ पे देखो 1/फंक्शन ऑफ डी को हमने अंदर ले लिया, और इस यहाँ पे फंक्शन ऑफ जी के साथ में, फंक्शन ऑफ एक्स के साथ में मैं इसको सोल्व कर रहा हूँ। तो पहले हम इसको सोल्व कर सकते हैं। तो हम इन दोनों में से किसको पहले सोल्व करेंगे? इसको सोल्व करेंगे तो हमें पी आई का मान अलग मिलेगा, इसको सोल्व करेंगे तो हमें पी आई का मान अलग मिलेगा। तो कौन सा सही होगा और कब ये सही होगा, कब ये सही होगा, कब ये दोनों सही हो सकते हैं? जब ये दोनों सही हो तब तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। प्रॉब्लम है कि इन दोनों में से एक सही हो और एक गलत हो। तो हम इसको कुछ एग्जाम्पल से समझते हैं। एग्जाम्पल 12 के अंदर आया था एक केस इस तरह से। एग्जाम्पल 12 के अंदर देखो, यहाँ पे इस तरह से आ गया, डी अलग आ गया और एक फंक्शन इस तरह से अलग आ गया। यहाँ पे डी के स्थान पे और भी फंक्शन हो सकता है, डी का कुछ भी फलन हो सकता है, जरूरी नहीं है यहाँ पे डी हो, डी की पावर 2 हो सकता है, d+1 हो सकता है, d प्लस कुछ भी हो सकता है यहाँ पे। तो यहाँ पे इस तरह से आ गए, दो फंक्शन आ गए, एक तो डी का आ गया और एक फैक्टर आ गया dx² + 1 का। तो यहाँ से हम किसको पहले सोल्व करेंगे? तो यहाँ पे अब देखो, हम यहाँ पे मैंने 1/d को पहले सोल्व कर रहा हूँ, यहाँ पे इसको पहले सोल्व कर रहा हूँ और इसको नहीं कर रहा हूँ, मैं इसको मैं बाद में सोल्व करूँगा, तो मुझे आंसर मिलेगा सही। तो सही आंसर क्यों मिलेगा? तो यहाँ पे देखो 1/d का मतलब होता है इंटीग्रेशन। कोस का इंटीग्रेशन करेंगे हम तो ये साइन के रूप में आएगा, प्लस माइनस के चिन्ह आते रहते हैं, मैं केवल यहाँ पे वैल्यू की बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पे देखो ये साइन के पदों में मिलता है, तो साइन के पदों में मिलेगा। तो यहाँ पे देखो x की पावर नहीं बढ़ी है, यहाँ पे इसके साथ में गुणा में x नहीं आया है, ये अभी ऐसे के ऐसे ही है। तो यहाँ पे इसको हम सोल्व करेंगे तो सही रहेगा, क्योंकि जब यहाँ पे ये पद शेष बच गया है, यहाँ पे जब तक इसके अंदर d का फलन बचता रहेगा, यहाँ पे इसको सोल्व करने पे ये d तो हट जाएगा 1/d तो, लेकिन यहाँ पे फिर भी यहाँ पे d बचेगा ये। तो जब तक d बचेगा तब तक यहाँ पे पावर नहीं बढ़नी चाहिए। यहाँ पे इसके साथ में x की पावर कितनी है? 0 है। तो ये x की पावर 0 है, तो इसको यहाँ पे भी कोस के अंदर x की पावर 0 है, यहाँ पे गुणा में, तो x की पावर 0 है, यहाँ पे भी x की पावर 0 है, यानी कि पावर नहीं बढ़नी चाहिए। पावर नहीं बढ़ेगी तो वो होगा सही। अब मैं मान लो इसको पहले सोल्व करता, इस तरह से करता, मैं 1/d को बाहर रख लेता और मैं यहाँ पे इसको सोल्व कर देता 1/d की पावर 2 + 1 की पावर 2, और यहाँ पे आ जाता cos x। यदि मैं पहले अब इसको सोल्व करता, तो इसको सोल्व करने के लिए मैं यहाँ पे dx² का मान रखता -1। तो यहाँ पे dx² का मान रखेंगे हम -1, क्योंकि यहाँ पे देखो इसका गुणांक 1 है, तो यहाँ पे आएगा -1। तो यहाँ पे d का मान मैं रखूँगा, यहाँ dx² का मान -1 रखूँगा, तो ये तो जाएगा अपरिभाषित हो जाएगा ये तो अपरिभाषित हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, वो फॉर्मूला यूज में लेते हैं। जब वो फॉर्मूला यूज में लेते हैं तो यहाँ पे पावर को देखते हैं, पावर 2 है यहाँ पे, तो वहाँ पे हमारे पास गुणा में आ जाती है x की पावर 2 बटे हुए, यहाँ पे आ जाएगा 2 की पावर 2 फैक्टोरियल cos x, और यहाँ पे फिर आ जाएगा प्लस में आता है यहाँ पे पाई, इस तरह से आएगा ये। तो यहाँ पे देखो कोस x की पावर 2 हो गई, यहाँ पे x की पावर 0 थी कोस के साथ, लेकिन इसको इस विधि से पहले इसको सोल्व किया तो यहाँ पे कितनी हो गई हमारे पास? पावर 2 बन गई। तो अब यहाँ पे ये तरीका हमारे पास हो जाएगा गलत। पावर तो बढ़नी नहीं चाहिए, जब तक हमारे पास d का फंक्शन रहेगा तब तक पावर नहीं बढ़नी चाहिए, क्योंकि इसको सोल्व करने के बाद भी हमारे पास 1/d रह जाता है। इस तरह से 1/d शेष में रह गया हमारे पास, और हमारी पावर भी बढ़ गई, तो हमारे पास गलत हो गया ये। इस तरह से सोल्व नहीं करेंगे, इसको सोल्व करने का सही तरीका है ये, हम इसको इस तरह से सोल्व करेंगे। केस 2 को देखते हैं। केस 2 के अंदर एग्जाम्पल 16 के अंदर आता है इस तरह से एक फंक्शन। यहाँ पे देखो 1/d को मैं बाहर रख रहा हूँ और 1/d - 2 को मैं पहले सोल्व कर रहा हूँ। इसको सोल्व करेंगे तो हमें आंसर मिलेगा सही। और यदि मैं इसको दूसरी तरह से सोल्व करूँ, इस तरह से d - 2 की पावर 2, इसको तो मैं बाहर रखूँ और 1/d इसको मैं पहले सोल्व करूँ तो आंसर मिलेगा गलत। क्यों गलत मिलेगा? तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये तो यहाँ पे ऐसे कैसे रह जाएगा, और इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास देखो t की पावर 2 / 2 हो जाएगा। यहाँ पे इसको सोल्व करेंगे हमें तो ये मिलेगा हमें, तो यहाँ पे इसके साथ गुणा में आ गया ये
1/d⁻2 की पावर 2। अब देखो यहाँ पे अभी भी डी का फंक्शन हमारे पास बचा हुआ है और यहाँ पे टी की घात देखो, टी की घात 1 थी, टी की घात 2 हो गई, यानी कि घात बढ़ चुकी है यहाँ पे। तो ये हो गया गलत। लेकिन इस तरह से सोल्व करेंगे तो हमारे पास घात नहीं बढ़ेगी। क्यों नहीं बढ़ेगी? देखो पहले हम इसको सोल्व करेंगे तो टी की घात नहीं बढ़नी चाहिए, देखते हैं बढ़ती है या नहीं बढ़ती है। तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पे देखो इन्वर्स वाली विधि से इसको सोल्व करेंगे। तो यहाँ से -2 कॉमन लेता हूँ, तो यहाँ पे हो जाएगा 1/-2 और यहाँ पे हो जाएगा 1 - d/2, इसकी पावर हो जाएगी 2। तो फिर इसको हम आगे सोल्व करेंगे यहाँ पे, तो ये हो जाएगा -1/2 और यहाँ पे गुणा में टी है, यहाँ पे टी चल रहा है यहाँ पे गुणा में, यहाँ पे हो जाएगा 1 - d/2, इसकी पावर हो जाएगी -2 और गुणा में यहाँ पे टी। अब इसको सोल्व करेंगे हम, तो यहाँ पे इसकी सीरीज को हम प्रसारित करेंगे, तो यहाँ पे आएगा -1/2 और यहाँ पे इसकी सीरीज को करेंगे तो आएगा 1 + d/2। हम इसको 2 पदों तक ही खोलेंगे और आगे नहीं खोलेंगे, क्योंकि यहाँ पे देखो टी की पावर 1 है, तो 1 पावर तक खोलेंगे, डी की 1 पावर तक। अब इसको हम सोल्व करेंगे तो यहाँ पे देखो टी यहाँ पे गुणा होगी तो यहाँ पे टी हो गई, और यहाँ पे फिर से टी यहाँ पे डी के साथ में गुणा होगी तो ये तो जाएगा 1। तो यहाँ पे देखो टी की पावर यहाँ पे तो हो गई कम, और यहाँ पे टी की पावर टी रह गई। तो यहाँ पे इस फंक्शन में देखो टी की पावर नहीं बढ़ी है, टी की पावर नहीं बढ़ेगी तो इससे आंसर आएगा सही। तो इसलिए हम इसको इस तरह से सोल्व करेंगे। तो आपको ध्यान में रखना है कि किस तरह से हम सोल्व करते हैं। एक और फंक्शन देखते हैं हम, जैसे कि ये फंक्शन है, यहाँ पे देखो यहाँ पे डी के 2 पार्ट आ गए। एक तो यार डी की पावर 2 - 1, डी की पावर 2 + 1 की पावर 2, इस तरह से 2 बार आ चुका है। इसको हम सोल्व करेंगे तो किसको पहले सोल्व करेंगे ये अब हम पढ़ते हैं। तो यहाँ पे देखो सबसे पहला पार्ट लेते हैं हम इस तरह से। तो यहाँ पे मैंने इसको अलग अंदर ले लिया और इसको ले लिया मैंने बाहर। तो क्या अब हम इसको सोल्व करेंगे तो हमें पी आई जो मिलेगा वो सही मिलेगा या गलत मिलेगा। तो यहाँ पे देखो यहाँ पे -dx² का मान होगा, यहाँ पे dx² मान होगा -1 और -1 यहाँ पे रुकूंगा मैं। तो जैसे -1 रुकूंगा ये तो अपरिभाषित हो जाएगा और वो दूसरी विधि लगाएंगे। अब हम इसको अपरिभाषित होने के बाद जो विधि लगाते हैं उससे इसको सोल्व करेंगे। तो यहाँ पे तो अक्स की पावर बढ़ेगी, तो अक्स की पावर बढ़ेगी तो इससे हम करेंगे तो हमें आंसर मिलेगा गलत, इससे हमें मिलेगा गलत। और दूसरा तरीका हम देखते हैं कि हम इसको इस तरह से ले लें। यहाँ पे हमने प्लस वाला अंदर लिया था, यहाँ पे मैंने माइनस वाला अंदर ले लिया और इसको मैंने बाहर छोड़ दिया। पहले अब हम इसको सोल्व करेंगे, तो इसको सोल्व करने के बाद जो आंसर मिलेगा उससे हमें आंसर सही मिलेगा या गलत मिलेगा। तो यहाँ पे देखो dx² का मान यहाँ पे भी आएगा -1, dx² का मान ये -1, तो यहाँ पे मैं -1 रखूँगा। तो -1 तो हो जाएगा 1/-2, यानी कि इसको सोल्व करने पर इसकी पावर नहीं बढ़ी। यहाँ पे x की पावर पहले 0 चल रही है, इसके साथ गुणा में x है और उसकी पावर 0 है, तो आगे भी इसके साथ गुणा में x होगा, उसकी पावर 0 ही रहेगी। यहाँ पे पावर नहीं बढ़ी तो इससे हम करेंगे तो हमें आंसर मिलेगा सही। यहाँ पे इससे हमें आंसर सही मिल चुका है। यदि हम इसको इस तरह से करें कि ये ऊपर वाले फंक्शन को पहले सोल्व करें, नीचे वाले को हम बाहर रख लें, तो यहाँ पे हम करेंगे तो यहाँ पे देखो अवकलन होगा, यहाँ पे इसका अवकलन होगा और यहाँ पे कोस तो ऐसे कैसे रह जाएगा, 1 के साथ में जाएगा तो ऐसे कैसे रहेगा। और यहाँ पे इसका अवकलन होगा तो देखो कोस का अवकलन होगा तो साइन होगा, कोस का अवकलन साइन होगा, तो इससे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पे भी x की पावर 0 रहेगी, वहाँ पे भी x की पावर 0 ही रहेगी, क्योंकि साइन के भी गुणा में 1 है, तो 1 को हम x की पावर 0 ही कहते हैं। तो यहाँ पे ये सही है, लेकिन फिर से यहाँ पे 2 पार्ट आ जाएगा, तो इसको सोल्व करने के लिए यही तरीका सही रहेगा। यहाँ पे माइनस वाले को पहले सोल्व करेंगे क्योंकि इससे x की पावर नहीं बढ़ेगी, प्लस वाले को सोल्व करने से x की पावर बढ़ती है, तो इसको सबसे लास्ट में सोल्व करना है इसको। तो हमारे पास ये सही तरीका है, ये भी सही तरीका है, लेकिन इसको लगाएंगे तो हमें बाद में फिर से वापस यही तरीका लगाना पड़ेगा। तो ध्यान में रखना आपको कि पावर नहीं बढ़नी चाहिए। पावर कब बढ़नी चाहिए? लास्ट में जब डी का कोई फंक्शन बचे ही नहीं तब पावर बढ़ जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जब तक डी का फंक्शन बच रहा है, यहाँ पे देखो डी का फंक्शन बचेगा, इसको सोल्व करने के बाद ये डी का फंक्शन बचेगा और पावर बढ़ जाएगी, तो फिर वो गया गलत।